बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड में जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजर आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच क्षेत्र के विकास का मुद्दा प्रत्याशियों की जुबान पर है। ऐसे ही मुखिया पद की एक प्रत्याशी हैं रिधि भारती, जिनका मानना है कि उन्हें जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। रिधि भारती पढ़ी लिखी एक घरेलू महिला है और पहली बार पंचायत के विकास के दृढ़ संकल्प के साथ जनता का आशीर्वाद मांग रही है। रिधि भारती का मानना है कि इलाके का विकास उनकी प्राथमिकता में है, इसलिए वो चुनाव लड़ रही है। रिधि भारती का चुनाव चिन्ह माला छाप है, जिसको लेकर वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान में निकलती हैं तो चुनाव प्रचार का अंदाज ही बदल जाता है। अच्छी बात रही कि रिधि भारती ने मीडिया को बताया कि चुनाव जीतने के बाद उनके पंचायत में जो भी सरकारी योजना आती है उसको निस्वार्थ होकर आम जनता तक पहुंचाने का काम करूंगी। साथ ही गंगा कटाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। उन्होंने बताया कि वो एक कुशल गृहिणी थी, पर पंचायत के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। इनका मानना है कि जनता का अपार जन समर्थन उनके साथ है, जिसके बदौलत वो चुनाव में जीत दर्ज करेंगी। बताते चले कि मटिहानी प्रखंड में 8वें चरण के लिए 24 नवंबर को चुनाव होना है। सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानित पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ। मेरा उद्देश्य है गंगा कटाव से मुक्ति, अवैध बालू खनन से मुक्ति, भय और आतंक से मुक्ति, शिक्षा और समाज में सुदृढ़ता को उजागर करना, हमारे पंचायत में जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उन्हें निस्वार्थ भाव से सारे जनता के पास उन्हें पहुंचाना, ये सारा कार्य मैं करना चाहती हूं। मैं एक कुशल गृहिणी थी। इन लोग के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं आज अपने घर से बाहर निकली हूँ। मेरा पंचायत अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें मैं सहयोग दे रही हूँ। जनता का प्यार, ये भीड़ जो उमड़ रहे हैं वो मेरा प्यार ही है, स्नेह है मेरे जनता का मेरे प्रति, जिस कारण से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। एक गृहिणी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ वो घर के अंदर ही रह पाती है। बिल्कुल 100% कर पाऊँगी, हर एक ढंग से, नीचे से नीचे, और जो हमारे समतुल्य हैं उन सभी का मैं विकास करना चाहूँगी। सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं को मैं सभी जनता के पास पहुँचाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यही तो बताई कि मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ। गंगा कटाव से मुक्ति के लिए जहाँ तक बन पाएगा मैं वहाँ तक मदद मांगूंगी और वो मदद करूँगी। रिधि भारती जी, पूरा तरह से उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छी हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी, ये सब कुछ कर पाएंगी। हम लोग जानते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, हम लोग निकाल दिए हैं। कुछ भी नहीं क्या कुछ भी नहीं, जनता का पैसा ही लेके और जनता पे ही लुटाए हैं। हाँ, वो अपना नहीं कुछ किए हैं। जनता हम लोग का पैसा हम ही लोग पे लुटाए हैं। मीरा देवी ज़्यादा विकास कर पाएंगे। ये पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार मिली। बीते कई दशकों से ब्रह्मपुर पंचायत में एक शिक्षित प्रत्याशी मिली है। हाँ, इसलिए युवाओं को ढेर सारा आशा है कि ये विकास करेंगे। परिवर्तन लोकतंत्र की एक अहम हिस्सा है। परिवर्तन ही लोकतंत्र को बचा सकता है। हमारा शुभ नाम मंगत कुमार सिंह हुआ। मैं इस ग्राम का एक छोटा सा किसान हूँ। मैं पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हूँ। इतना बात सबसे बड़का चीज़ है। हमारे पंचायत में आज तक जो भी है सिर्फ डर का माहौल है। इसी में वो शायरी कहा गया है, क्या कहूँ किससे कहूँ, कोई दूर कर सकता नहीं, जख्म है नज़र की कोई भर सकता नहीं। जितने हमारे समाज में जो लोग हैं, गरीब है, तबका है, जो भी है, सबका जख्म है डर का। कोई बोल नहीं पा रहे हैं एक भी शब्द। हमारे अभी वर्तमान मुखिया जी जो हैं, एक जनता से पूछा जाए कि जनसंपर्क में किस ढंग से जनसंपर्क करते हैं, बिना राइफल के जनसंपर्क करते ही नहीं हैं। उसके बाद परसों रात की घटना है, हमारे सामने वो बसमतिया टोल मियाँ का बस्ती है। उस बस्ती में कुछ लोग
नीतू देवी का जो कैंडिडेट का जो उनका वर्चस्व, उनका जो समर्थक थे, उन मुखिया जी जो थे, उनका प्रतिनिधि थे, तो सब लोग क्या किए, माला छाप का जो जनता लोग छापा में फटा हुआ था उसको फाड़ दिए। राइफल एकदम से आए, तुम क्यों चिपका रहे हो, इसी ढंग की बात है। और रह गया बात, आज तक हमसे वो लोग नहीं जीत पाए हैं जनतंत्र से, वो जीत पाते हैं सिर्फ मनतंत्र से। पूर्व प्रमुख मटिहानी इसी खोरमपुर का हूँ। 2016 में नीतू देवी इस पंचायत की जनप्रतिनिधि मुखिया बनी थी। उनके पति रंजन सिंह वेटरन क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं। वो चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती इस पंचायत का मुखिया बन जाऊँ। वो बिना राइफल के प्रत्येक वार्ड में नहीं चलते हैं। करवाइन AK-47 AK-56 लेके चलते हैं लोगों के साथ, अपने चहेते के साथ और वोट मांगते हैं और कहते हैं कि जो वोट हमको नहीं देगा उसको पंचायत खाली करना पड़ेगा। धमकाते फिरते हैं। इस पंचायत की जनता भय से कराह रही है, ये डरा धमका के चाहते हैं। लेकिन इस पंचायत की जनता ने मन बना लिया है, मतदाता ने मन बना लिया है कि इस बार रिद्धि भारती को भारी बहुमत से जिताना है और नीतू देवी को विदा कर देना है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है मेरे पंचायत के अस्तित्व का ही सवाल उठा हुआ। पंचायत बचेगा कि नहीं बचेगा, इसी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ। कि अवैध बालू उत्खनन के कारण यह गंगा कटाव इतना तेज गति से हो रहा है, कई एक घर गंगा की गोद में समा चुके हैं। रात में जो लोग सोते हैं उनका जो है सो अस्तित्व खतरे में है। रात में नींद नहीं आती है उन्हें, जो गंगा कटाव के बगल में रहते हैं। और ये अवैध बालू उत्खनन किया कौन है? वो दूसरे के पेट पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो मुखियापति हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं जो उनको खाना नहीं है, पीना नहीं है। उनके पिताजी को 1.25 बीघा जमीन है, आज 70 बीघा जमीन हो गया। कहाँ से आया? ये तो सोचने की बात है। चित्तौड़ में हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ है स्कूल है, उनके नाम से था, तो चूंकि उनको वो पसंद नहीं है, सिर्फ अपना नाम चाहिए, इसलिए उनका नाम कटवा दिया गया। उनको या तो हम या कोई है का माहौल बनाए हुए हैं। एक एक वोटर के घर में जाके धमकी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग नाम गिनाने लगे तो हर वोटर को फ़ोन करते हैं, धमकाते हैं, उनको पिस्तौल का आज तक कोई देखा नहीं होगा उनको बिना हथियार के चलते हुए। आज तक एक भी ऐसा लोग बता दे जो बिना हथियार का वो चलते हैं अपने समाज के बीच। किस बात का भय भाई, किस बात का भय है? हम चलते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है हथियार। आपको किस चीज़ का डर है? बिना हथियार के, चूंकि हथियार के दम पर लोगों को डराना है, धमकाना है, समाज में जहर घोलना है, एक दूसरे से लड़वाना है। शिक्षा के नाम पर उनको शिक्षा अच्छे से लिख नहीं सकते हैं, स्कूल उनको लिखने नहीं आता हो, वो शिक्षा की बात करते हैं। स्कूल बंद हो गया। एक शिक्षक थे महेश बाबू, प्रिंसिपल थे, उनसे सारा रुपया लेके आज भी अधूरा शिक्षा हाई स्कूल का स्कूल मिडिल स्कूल है चित्तौड़ में, उसका जो है सो आज भी निर्माण कार्य रुका हुआ है। उसके सिर्फ उनके कारण जो है सो स्कूल का वो फंड हड़प कर गए, मास्टर साहब फंस गए, 6 महीना जेल में मर भी गए, बेचारे उनकी मृत्यु हो गई, गबन का मुकदमा उन पर लग गया। ऐसा एक नहीं है, कई एक है। पंचायत में कोई भी, चाहे कुआं के नाम पर, मरम्मती कार्य के नाम पर 16.5 लाख के रुपया आसपास निकला हुआ है, स्ट्रीट लाइट का या सड़क का सारा फंड निकला हुआ है, वो कार्य शुरू भी नहीं। लूट खसोट की राजनीति है, उनको अपना पेट भरना है, समाज जहां चला जाए। देखिए कटाव हो रहा है,
उनको क्या लेना देना है उससे? वो तो बालू काट के बेच दिए। आज कहते हैं हम कटाव रोकेंगे। अरे हुआ क्यों कटाव? हुआ क्यों? हम पूछते हैं उनसे, सवाल मेरा है कि कटाव हुआ क्यों? मेरा पंचायत सुरक्षित पंचायत था, धीरे धीरे और सुरक्षित होते जा रहा था। कैसे हो गया कटाव? सारा बालू काट के बेच चुके हैं, जबरदस्ती जमीन को दखल करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं अगर मेरे खिलाफ वोट डालोगे तो तुम्हारा खेत जोत लेंगे, तुमको गांव से भगा देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे यहाँ पर चैन से, 24 के बाद पूछ लेंगे। ये सब रोज धमकियां चल रही हैं। पुलिस प्रशासन से भी मेरा आग्रह है इस चीज पर संज्ञान लें। रोज जनता को धमकाया जाता है, डराया जाता है। सारे उनके साथ में, उनके साथ आम लोग नहीं हैं, उनके साथ अपराधियों का वर्ग है जो रिनोन्ड अपराधी है, रिनोन्ड अपराधी। सारे लोग मिलके हथियार के दम पर लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, लेकिन जनता भी जाग चुकी है। उनको कहीं कोई जन समर्थन नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। चाहते हैं राइफल के दम पर, अपने हथियार के दम पर सत्ता पुनः हासिल करें और फिर से उसी गर्त में मिला दें समाज को, जिस गर्त में आज चला गया है। कुछ लोग हैं लाभार्थी, उनसे उनका नाम लेते हैं पर्सनल। कुछ जगह पर हर टोला में 2-3 आदमी ऐसे हैं। बाकी का क्या? बाकी का क्या? कुछ नहीं। हम लोग बहुत अरमान और उम्मीद के साथ उनको जिताए थे। उन्होंने कहा था जो अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे, तब उनको हम लोगों ने वोट किया था। लेकिन क्या हो रहा है? किसी को किसी के द्वारा फंसवा देना है, किसी को किसी के द्वारा अति कर देना है। पुलिस प्रशासन के उनके घर के अगल बगल में पिस्तौल फेंकवा के उसको जो है सो केस करवा देना है। यही करना है उनका काम। हमारे समाज में अभी जो माहौल बना हुआ है उस हिसाब से कहाँ से शिक्षा आएगा? सारे लोग तो अपराध की ओर ही उन्मुख हो रहे हैं। अभी आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन है। दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसलिए जो कहीं अगर हम माने विरोधी स्वर अगर निकाल दिए तो उनके घर पर तुरंत धमकी में चला है। बहुत सारे लोग हैं मेरे नॉमिनेशन में जो चले गए, उनके धमकी के बाद भी लोग जो चले गए उनको घरे घर जाके धमकाया गया। हमारे चित्तौड़ के जो वासी हैं उनको धमकाया गया, खाली करो गांव। सबको बोलते हैं जो खाली कर दो गांव, जो हम कहेंगे सो होगा। ऐसा होता है लोकतंत्र में क्या? उन्होंने ही उसे पैदा किया है, उन्होंने ही उसे कपड़ा दिया है, उन्होंने ही उसको लालन पालन करके पढ़ा लिखा के जवान किया है। खाता अपना है, कमाता अपना है, बात माने मुखिया का क्यों? उस सबका भरण पोषण करते हैं। आप अगर जीतिएगा चुनाव तो आपका क्या? सबसे पहले तो हमको कटाव पर ध्यान देना है, उसके बाद भयमुक्त समाज का निर्माण करना है। हमको सबसे पहला लक्ष्य है मेरा, जो समाज जो एक दूसरे के यहाँ, तुम उसके यहाँ नहीं जाएगा, उसके यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों भाई? सामाजिक समरसता जो होता है समाज में जो चलता है उसको खत्म कर रहे हैं, उसका ताना बाना तोड़ रहे हैं। इसको समाप्त करेंगे, भयमुक्त माहौल देंगे, शिक्षा पर विशेष जोर रहेगा। जो भी मेरे दलित, शोषित, वंचित वर्ग हैं, चाहे किसी संप्रदाय, किसी समुदाय से बिलोंग करते हों, उनका सर्वांगीण विकास जो होता है, जिनका आवास में छूट गया है, आवास योजना, जिनका क्या कहते हैं कि शौचालय का हो गया, वृद्धा पेंशन का हो गया, विधवा पेंशन का हो गया, जो भी छूटे हुए, जो उनको लगता है जो मेरा समर्थक नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। हम मतदाताओं से अपील है, मेरा विनम्र निवेदन है, एक बार खुल के एक स्वच्छ समाज बनाने की ओर, अपने समाज को बचाने की ओर, अपने पंचायत को बचाने की ओर एक कदम बढ़ाइए। अगर कोई पहला गोली से, उनकी गोली से मरेगा तो वो मैं होऊंगा। पहली गोली हमको लगेगी, उसके बाद ही किसी को लगेगी। इसलिए अपना मन का डर, भय त्यागें, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखें और समाज
के साथ, हर वर्ग के साथ, हर दलित, शोषित, वंचित के साथ हमेशा 24 घंटा में खड़ा रहूंगा। अगर उनकी गोली से कोई मरेगा, पहला व्यक्ति तो वो मैं। जी, स्नेह तो बहुत मिल रहा है। जब हम लोग जाते हैं किन्हीं के यहाँ तो बुजुर्ग महिलाएं हमको बोलती हैं कान में आके कि बेटा हमरा घर से तो चल जा, गोर पड़े छियो, वोट देबो पर हमरा घर नहीं आयल करो। हम जिनको बोलते हैं, जिनके घर गए तो बोलते हैं चलिए ना थोड़ा सा मोहल्ला दिखा दीजिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा हम नहीं जेबो से चल जा आगा, वो हमरा रात में तुरंत फिर से हमरा बेटा साइक सबको मारतो।